मेरा नाम अभिमन्यु चौहान और आज हम बात करेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि बलबन का शासन तंत्र पर पूरा नियंत्रण था और उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई शक्तिशाली दावेदार भी नहीं था। अतः वह निर्विरोध सुल्तान घोषित किया गया। सुल्तान बनने के बाद ही उसके सामने कई समस्याएं आ गई। उसकी सर्वप्रथम समस्या सल्तनत का लड़खड़ाता आर्थिक ढांचा था। राजकीय कोष भी खाली हो गया था, राजस्व आता नहीं था। बलबन की दूसरी समस्या चालीसा गुट की थी, जिसका वह अंत करना चाहता था। इसलिए उसने नायब के पद पर रहते हुए अनेक सदस्यों का सफाया कर दिया। फिर भी जो बच गए वे उसके लिए चुनौती थे। तीसरी समस्या मेवातियों और दोआब के राजपूतों की लूटमार को रोकने की थी, क्योंकि इससे चारों तरफ आतंक व्याप्त था। चौथी समस्या राजपूताना, बुंदेलखंड और बघेलखंड आदि में राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान की थी। यह घातक था। पांचवी समस्या मंगोलों निरंतर आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित बनाना था। और अंतिम समस्या यह थी कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करना। इसके अलावा शासन व्यवस्था को संगठित करने और शांति व्यवस्था का वातावरण बनाना भी आवश्यक था। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। आइए जानते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था। ताज की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बलबन को राजत्व के नए सिद्धांत को प्रतिपादित करना पड़ा। उसका विश्वास था कि सुल्तान में ईश्वरीय ज्योति विद्यमान होती है। हजरत साहब के बाद सुल्तान का ही पद सर्वोपरि है। जब भरे दरबार में उसके बड़े लड़के की मृत्यु की सूचना आई तो भी वह विचलित नहीं हुआ, राज कार्य को जारी रखा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कठोर, क्रूर व निरंकुश शासक था, क्योंकि वह ईश्वर तथा पैगंबर से भय खाता था तथा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग था। बलबन 4 बातों पर अधिक जोर देता था। पहला, सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए तथा जन कल्याण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सुल्तान को अपने राज्य में घूसखोरी, धोखाधड़ी, चोरी डकैती आदि का दमन करना चाहिए और अपराधियों को सख्त सजा देनी चाहिए। तीसरा, शासन के महत्वपूर्ण पदों पर बुद्धिमान, ईमानदार और ईश्वर में आस्था रखने वालों को ही रखना चाहिए। और चौथा, सुल्तान को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना चाहिए। अपने शासनकाल के तरीकों के कारण बलबन ने सर्वप्रथम सेना को संगठित करने की ओर ध्यान दिया। सैनिकों को व्यस्त रखने व उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए युद्धों की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। बलबन ने दीवाने आरी नया पद बनाया, जिसका कार्य था सैनिक तथा दुर्गों का प्रबंध करना। यह पद उसने अपने विश्वासपात्र मित्र इमादुल मुल्क को दिया। सैनिक विभाग को अन्य नागरिक विभागों से अलग कर दिया गया। इल्तुतमिश के समय के अधिकांश सैनिक या तो मर चुके थे या बूढ़े हो गए थे, अर्थात वे बेकार थे। उन्हें गुजारे के लिए वजीफा व्यवस्था दी। बलबन के शासनकाल में न्याय व्यवस्था। बलबन की न्यायप्रियता के कुछ उदाहरण। एक बार बंदायों के सूबेदार मलिक बकबक ने सता कर अपने एक नौकर को मरवा दिया। जब मृतक की विधवा ने बलबन से फरियाद की तब बलबन ने बकबक को कोड़ों से मार कर मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार जब बलबन के कृपा पात्र हेबत खान ने नशे में आदमी को मार दिया और यह बात जब सुल्तान को पता चली तो उसने हेबत खान को 500 कोड़े लगवाकर मृतक की विधवा को सौंप दी। तब हेबत खान ने विधवा को 20,000 टंका देकर अपने प्राण बचाया। कोड़ों की मार से उसके घावों से इतना खून रिसा कि कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी उसकी निष्पक्ष न्याय व्यवस्था केवल मुस्लिम जनता तक ही सीमित रही। हिंदू जनता को न्याय नहीं मिल पाया था। बलबन की गुप्तचर व्यवस्था। बलबन ने गुप्तचर विभाग को सशक्त बनाया। वह प्रांतों के सूबेदारों की पल पल की खबर लेता। मंत्री तथा राजकुमारों की दैनिक गतिविधियों तथा गुप्तचरों पर भी गुप्तचर लगा रखे थे। तो यदि कोई समाचार लेखक इनकी गतिविधियों के बारे में देरी करता तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। शासन के अंतिम वर्ष बलबन के लिए कष्टों से भरे हुए थे, क्योंकि वह स्वयं रोगग्रस्त था और उसके बचने की उम्मीद काफी कम थी। इसी समय मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, जिनसे बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद संघर्ष करने के लिए गया। इसी समय बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब स्वयं सुल्तान 2 लाख सैनिकों के साथ तुगरिल खान के मुकाबले के लिए गया, जिससे तुगरिल खान डर कर भाग गया। बंगाल पर शाही सेना का कब्जा हो गया। बाद में तुगरिल खां भी पकड़ा गया और उसका सर काटकर सुल्तान को भेंट स्वरूप दिया गया। उस तरफ बलबन का बड़ा लड़का मोहम्मद मंगोलों से डटकर सामना कर रहा था, परंतु 1285 में अफगानिस्तान के मंगोल सरदार तैमूर खां के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण हुआ, जिसमें बलबन का पुत्र मारा गया।
लेकिन मोहम्मद के पुत्र खुसरो ने मंगोलों को पराजित कर भगा दिया। कहा जाता है कि बलबन अपने पुत्र की मृत्यु पर दरबार में भले ही नहीं रोया तथा अत्यंत कठोर और अनुशासित रहा, लेकिन वह अपने पुत्र से बेहद प्रेम करता था, इसलिए रात के अंधेरे में छुपकर रोता था। पुत्र की मृत्यु के बाद सुल्तान बहुत दुखी रहने लगा, उसका स्वास्थ्य गिर गया। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई।